डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ क्लास 6 एंड ये आपका इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे और समझेंगे, नंबर्स को और जानेंगे। सो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन। काउंटिंग थिंग्स इज़ ईजी फॉर अस नाउ। अब हमारे लिए काउंटिंग क्या हो गई है बच्चों, ईजी हो गई है। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर्स। बड़े नंबर्स में हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, जैसे कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हम काउंट कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंट दैम थ्रू आउट न्यूमरल्स, और हमें उन्हें न्यूमरल्स से शो भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुटेबल नंबर नेम। हम उनको नंबर नेम के अकॉर्डिंग भी नंबर नेम दे सकते हैं, ठीक है। वी यूज़ नंबर्स एंड नो हाउ मैनी थिंग्स अबाउट दैम, ठीक है। यानी कि हम बच्चों नंबर्स का यूज़ करते हैं और उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं, मालूम है। सो नंबर हेल्प अस काउंट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करती है, हेल्प करती है काउंट करने में। दे हेल्प अस टू से विच कलेक्शन इज ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड अरेंज दैम इन ऑर्डर। वो हमें बिगर ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, बिगर है, एंड और उन्हें अरेंज करने में भी हेल्प करती है ऑर्डर में, जैसे फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा। नंबर्स आर यूज्ड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नंबर्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है एंड इन मैनी वेज, बहुत तरीके से। थिंक अबाउट वेरी सिचुएशन वेयर वी यूज़ नंबर्स। आप ऐसी चीज़ें सोचिए, ऐसी सिचुएशन सोचिए अलग अलग जहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज। ऐसी 5 चीज़ें बताइए, 5 ऐसी स्थिति बताइए बच्चों जहाँ पर आप यूज़ करते हैं नंबर्स का। ओके, वी इंजॉय वर्किंग विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लास में आपने नंबर्स के साथ अच्छे से क्या किया है, उन्हें इंजॉय किया है। ओके, हमने सीखा है। एंड वी हैव ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दैम। हमने उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चन भी किए हैं। वी ऑल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न इन नंबर्स, सीक्वेंस एंड हैव डन मैनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स। हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे हमने पैटर्न सीखा है, सीक्वेंस सीखा है नंबर्स में ही। So with the numbers in this chapter we shall move forward on such interesting things। इसी तरीके की अच्छी चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे बच्चों। हम इसमें थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे एज वेल। ओके, सो सम कॉमन फैक्ट्स अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बारे में कुछ कॉमन फैक्ट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो फर्स्ट और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है बच्चों, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1। यानी कि 1 को छोड़ के बाकी सभी में अगर हम 1 ऐड कर दें तो प्रीवियस नेचुरल नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, द नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन। नेचुरल नंबर मिल जाएगा इफ़ हम उनमें 1 ऐड करते हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 को छोड़कर। फॉर द नंबर 1 देयर इज़ नो प्रीवियस नेचुरल नंबर। 1 के लिए प्रीवियस नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है, उससे पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 है एंड 0 इज़ अ नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो एक होल नंबर है। ओके, वी कैन गो ऑन काउंटिंग नेचुरल नंबर्स अनडायगनली। देयर इज़ नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो बच्चों, वी कैन गो ऑन काउंटिंग, हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स की अनडिग्नेटली। एंड देयर इज़ नो लास्ट, ये क्या होता है, लास्ट या फिर ग्रेटेस्ट नहीं होते हैं नेचुरल नंबर। वी कैन नॉट कंप्लीट द काउंटिंग फॉर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हम सभी नंबर्स की काउंटिंग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। एंड दिस फैक्ट इज एक्सप्रेस किया गया है बाय सेइंग दैट देयर आर इन्फिनेटली मैनी नेचुरल नंबर्स। यानी कि बहुत सारे इन्फिनेटली जिनका एंड ही नहीं है, इतने सारे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 2 नंबर्स आइदर, हमें 2 नंबर का कम से कम कंपैरिजन करना चाहिए। द नंबर आर इक्वल सिंबल के होने चाहिए, ठीक है, सॉरी इक्वल सिंबल का ये होता है। और 1 नंबर इज़ ग्रेटर दैन द अदर, और एक जब नंबर
दूसरे से अलग होता है तो इस तरीके का साइन लगाते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, या फिर नंबर स्मॉलर होता है तो ये साइन लगता है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसके बेसिस पे हम ये साइंस लगाते हैं। नाउ रूल्स फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, a numeral containing more digit represent greater number, जिसमें डिजिट ज़्यादा होंगी वो नंबर भी आपका बड़ा होगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। जैसे 2 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का, तो 2 डिजिट वाला नंबर आपका बड़ा नंबर होगा। ओके, उसके बाद आता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि ये अरेंजमेंट होता है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, आपको जो डिजिट गिवन होंगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं उन्हीं की हेल्प से। सो चलिए सीखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट वी फॉलो सम प्रोसीजर गिवन बिलो, हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट गिवन इज ऑल्सो 5। ठीक है, या जो गिवन डिजिट क्या है वो भी 5 है। एंड वी अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमें उन्हें अरेंज कर देना है। एंड द नंबर सो फॉर्म्ड इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो भी हमने यूज करके बनाया है गिवन डिजिट से। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज करके 1 2 5 7 8 ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बना है। सपोज वी आर गिवन लेस नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स कम है आपके पास, एंड वी हैव टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और आपको सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बनाना है। सो देन वी राइट द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ही राइट करना है बच्चों आपको वो, एंड देन प्रीफिक्स द स्मॉलेस्ट नंबर, और हम एक स्मॉलेस्ट नंबर को प्रीफिक्स कर देंगे। कैसे, यानी कि उसके आगे सेम नंबर वही राइट कर देंगे, नंबर को 2 बार रिपीट कर देंगे। द स्मॉलेस्ट 5 नंबर यूजिंग डिजिट 4 4 2 6 8 इज 2 2 4 6 8, यानी कि 2 को 2 टाइम हमने रिपीट किया, एक टाइम 2 बार लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट इज ऑल्सो 5, नंबर ऑफ डिजिट भी 5 और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। सो आपको उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। एंड द नंबर सो फॉर्म्ड इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा इन 5 डिजिट से। इफ द डिजिट गिवन आर लेस देन वी राइट द गिवन डिजिट्स। ठीक है, यानी कि आपको 5 डिजिट से कम डिजिट्स गिवन है और आपको तब बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, प्रीफिक्स कर देंगे ग्रेटेस्ट डिजिट को, जो गिवन डिजिट होगी उसमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसको एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड, जितना आपको रिक्वायर्ड है। जैसे 5 डिजिट नंबर चाहिए तो आप 5 डिजिट एक और बार ऐड कर देंगे। इन द ऑर्डर टू राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट दीज 4 9 7 3 डिजिट दिए हुए हैं। सो आप इसको क्या ऐड करेंगे, 2 टाइम और ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को। ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों 6 है, प्रीफिक्स कर दिया है आपने। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, मतलब इस तरीके से ही आप बना सकते हैं पूरी 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम सीखेंगे बच्चों वेन एवर वन ऑफ दीज गिवन डिजिट इज 0, अगर डिजिट्स में 0 होता है, ठीक है, वाइल फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर वी डू नॉट राइट 0 एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 0 नहीं राइट करेंगे बच्चों, बट एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, बट आप सेकेंड प्लेस पर इसको राइट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए गिवन डिजिट 4 9 7 थी, अगर इसमें 0 होता तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे या फिर ऊपर वाले एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे 0 नहीं राइट करते, आप सेकेंड प्लेस पर राइट करते। ओके, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है। अभी हमने थ्योरी पढ़ा है कि हम किस तरीके से नंबर्स के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं और उनको प्लेस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सो अब हम सीखेंगे बच्चों कंपैरिजन करना, किस तरीके से कंपेयर हमें एक्चुअली करना है। सो यहाँ पर आपको 2 नंबर्स गिवन है, देख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट, जो नंबर डिजिट में ज़्यादा है वही आपका नंबर भी ग्रेटर है। अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट सेम है देन both the number are 5 digit number, so we compare the extreme left hand side digit। ठीक है, तो जो extreme left hand side पर डिजिट है आप उसे कंपेयर करेंगे, which is 9, यहाँ पर भी 9 है। अगर दोनों ही डिजिट इक्वल हैं तो हम
तब हम राइट साइड में मूव करते हैं। देन अगर वो दोनों डिजिट भी सेम है, फिर हम नेक्स्ट इसी तरीके से मूव करेंगे, नेक्स्ट प्लेस पर आएंगे प्लेस वैल्यू पे, एंड 5 दोनों में सेम है। नेक्स्ट आएंगे 3 भी सेम है, एंड 10th प्लेस पर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 है। इट मीन्स यहाँ पर हमें डिफरेंट मिल गया है। सो 7 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए हमारा नंबर सेकंड ग्रेटर है नंबर 1 से। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है। एंड यहाँ पर ये बच्चों आपकी एक एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा गिवन डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर बनाने हैं। उसके बाद आपको इन्हें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे हमने सीखा है कंपैरिजन में कि हम डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट राइट करेंगे बच्चों। एंड फिर आप इसमें क्या करेंगे, यूज द गिवन डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, आपको अगेन आप एक नंबर मेक करना है। नेक्स्ट में मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। अगेन आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों नंबर बनाने हैं। उसके बाद आता है बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे और देखेंगे ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ईच डिजिट ऑफ अ नंबर हैज अ प्लेस। ठीक है, सभी एक इंडियन सिस्टम में क्या होता है, कोई नंबर आपको गिवन है, सो जितने भी डिजिट होते हैं बच्चों उन वो सभी का एक प्लेस वैल्यू होती है एंड एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। जो फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, वो नंबर इटसेल्फ ही रहती है। वॉट एवर प्लेस इज ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो भी डिजिट जिस भी प्लेस पर होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ओके, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। एंड द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक नंबर गिवन है 97486। सो 6 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 6 होगी क्योंकि वो 1st प्लेस पर है। 8 की प्लेस वैल्यू 80 होगी क्योंकि वो 10th प्लेस पर है, हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दी है। 4 की प्लेस वैल्यू 100 है क्योंकि वो 100 प्लेस पर है। 7 की प्लेस वैल्यू 1000 है क्योंकि वो 1000 प्लेस वैल्यू पर है। 9 की प्लेस वैल्यू बच्चों 10,000 है क्योंकि वो 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर आपको राइट करके भी दिया हुआ है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इज ऑक्यूपाइड। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू वही रहता है नंबर, और उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट से। ठीक है, सो आपके आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों शिफ्टिंग डिजिट। शिफ्टिंग डिजिट क्या होता है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इफ यू शिफ्ट अ डिजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ नंबर एक्सचेंज टू डिजिट एट अ डिफरेंट प्लेस पर आप प्लेस कर देते हैं, प्लेस वैल्यू विल चेंज एंड द नंबर विल नॉट बी द सेम मोर। ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद वो नंबर सेम नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड द न्यू नंबर मे बी ग्रेटर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द डिजिट एट द लोअर प्लेस। लोअर प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, उसी से उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं बच्चों लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर में पढ़ेंगे हम इफ वी ऐड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर आप 6 डिजिट नंबर में एक नंबर और ऐड कर देते हैं देन वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो आपको 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा एंड इट इज कॉल्ड 10 लाख, और वो 10 लाख कहलाएगा। राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको राइट करना है बच्चों ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, and write the greatest 7 digit number and the smallest 8 digit number. Okay, and write the smallest 8 digit number is called the 1 crore. 8 digit का smallest number क्या होगा बच्चों, 1 crore होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है greatest and smallest again। उसके बाद आता है बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नंबर्स में इंडियन सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले वंस का कॉलम होता है, देन 1000, लाख एंड करोड़। वंस में 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100। 1000 में 2 होते हैं, 1000, 10,000। फिर आता है बच्चों लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से 2 के प्लेसेस बनते हैं। We can read और write large number easily। हम बड़े नंबरों को easily read और write कर सकते हैं। And if we use commas to separate different period, अगर हम periods को अलग करने के लिए अलग अलग commas use कर सकते हैं। In India system
न्यूमरेशन वी हैव 4 पीरियड, तो हमारे पास 4 पीरियड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, करोड़, लाख, थाउजेंड एंड यूनिट्स ऑफ 1. सो देयर आर 3 places in units हैं, and 2 places in thousand place, and 2 places in lakh place, 2 places in crore place. So we put the commas from the right side of the number according to the places in different period के accordingly हम क्या करेंगे, यहाँ पर write कर देंगे. ओके उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. न्यूमरेशन में देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या होता है बच्चों. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज ऑल्सो वाइडली यूज इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्री में बच्चों इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी यूज किया जाता है. ओके इन दिस सिस्टम पीरियड ऑफ वंस, 100, मिलियन एंड बिलियंस, इसमें इस तरीके के पीरियड होते हैं बच्चों. एंड इसमें प्लेसेस कौन कौन से होते हैं, वंस, टेंस, 100. जो वंस का होता है वो सेम होता है, बट जो 1000 का होता है हमारे इंडियन सिस्टम में 1000, 10,000 होता है. इंटरनेशनल में एक और होता है 100,000. सो इसमें एक ऐड हो जाता है. इसी तरीके से मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. सो इसमें बच्चों 3 के बाद आप राइट हैंड से 3 प्लेसेस बाद कोमा प्लेस करेंगे, सेपरेट करेंगे. उसके बाद आता है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, नंबर्स में ही एक्सपेंडेड फॉर्म हम पढ़ेंगे. The place value of a digit in a number depend upon its position, जैसे कि हम जानते हैं. So in the place value system, the sum of the place, जो place value का sum होगा बच्चों वो digits में क्या होगा, number is called its expanded form. यानी कि जिस place पर वो है अगर उस हम उसे addition form में write कर दें sum form में, तो वो उसका expanded form बन जाएगा. अब हमने इसे पढ़ लिया है कि expanded form क्या होता है. एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. Write the following in short form. expanded form में आपको राइट करके दिया हुआ है. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना नंबर है, आप कोमा से सीख सकते हैं. 60 लाख, ठीक है, 4,310 प्लस 9 यानी कि 19. सो आप इसको विदाउट जीरो राइट कर सकते हैं या ऐसे राइट कर सकते हैं, वंस प्लेस पर 9, टेंस प्लेस पर 1, इस तरीके से राइट कर सकते हैं. ओके सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ठीक है, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली नंबर्स के. उसके बाद आता है बच्चों लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस में समझेंगे किस तरीके से लार्ज नंबर्स का हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में लेंथ को मेजर करना, मास एंड कैपेसिटी को मेजर करना सीखे हैं. वी ऑल्सो नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट. तो हम इनके बीच की यूनिट का रिलेशन भी समझ चुके हैं. सो लेट्स रिकैपिटुलेट व्हाट वी हैव लर्न इन अर्ली क्लासेस. सो एक क्विक रिविजन करेंगे, ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है. एंड वी लर्न अबाउट यूनिट. हमने इन यूनिट्स के बारे में सीखा है फॉर मेजरमेंट, मास, लेंथ एंड कैपेसिटी. लेंथ इज मेजर फॉर इन किलोमीटर. लेंथ को किलोमीटर में किया जाता है, मीटर में एंड सेंटीमीटर में. मास को किलोग्राम में, ग्राम में. कैपेसिटी को लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में. सो जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम 100 ग्राम, 1 लीटर 100,000 ग्राम एंड 1 लीटर 1,000 मिलीलीटर. ठीक है, सभी के यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड यूनिट दे दी गई है जो कि आप जानते हैं ऑब्वियसली पहले से. सो समटाइम्स वी नीड टू मेजर यूजिंग लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स. तो कभी कभी हमें बड़ी यूनिट्स की भी नीड होती है और छोटी यूनिट्स की भी नीड होती है टू मेजर लार्ज थिंग्स. इफ वी यूज यूनिट दैट आर 10, ठीक है, जैसे कि 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स. सो दैट द टाइम्स स्टैंडर्ड यूनिट. टू नेम दीज यूनिट्स वी ऐड डेका, हेक्टर और किलो. ठीक है, तो हमने इनके यूनिट को भी नेम दे दिया गया बिफोर द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट से पहले. ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा और इनके बारे में. 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 1 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम, 1 डेसीलीटर 10 लीटर. ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर न्यू यूनिट्स मिलेंगे बच्चों. टू मेजर स्मॉल यूनिट. स्मॉल यूनिट को मेजर करने के लिए अभी हमने लार्ज का सीखा है कि हमें बहुत लार्ज नंबर को अगर मेजर करना है तो किस तरीके से करेंगे. अगर आपको बहुत स्मॉल यूनिट को मेजर करना है तो किस तरीके से करेंगे. सो इसके लिए वी यूज यूनिट दैट आर नॉन टेंथ, 1/10, 100s, 1000s are the standard units. Name these units, okay, and we add deci, centi, milli before the name. उनके नेम से पहले हम डेसी, सेंटी और मिली लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1
डेसीग्राम, ग्राम से पहले डेसी लग गया है, 1/10 ग्राम। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेंथ के लिए, मास के लिए, कैपेसिटी के लिए यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो आप इन्हें रीड करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं सेम मास, कैपेसिटी एंड लेंथ के लिए। आप यहाँ पे इनको अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ आपको दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम टाइम, से इसे भी रीड करेंगे। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे जाती है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द जर्नी इज शोन एज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसने स्टार्ट की है ए पॉइंट से, और बस कहाँ कहाँ पे मूव करी आप देख सकते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक का आपको डिस्टेंस बताना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनका एडिशन कर देंगे। 4170 किलोमीटर प्लस 3400 10 किलोमीटर प्लस 2160 किलोमीटर, इन सभी का एडिशन करके आप किलोमीटर में ही राइट कर देंगे, ओके। सो अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम्पल गिवन है कि आपको स्पीड निकालनी है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जैसे हम किलोमीटर्स, मीटर्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें निकालते हैं, मेज़र करते हैं। उसके बाद बच्चों आती है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपके दिए होंगे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट बता दीजिए, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग एज मेंशन इन द ब्रैकेट्स, जैसे कि ब्रैकेट्स में दिया हुआ है आपको उसी में आपको इसे कन्वर्ट करना है। सो 5 मीटर को आपको सेंटीमीटर में करना है, 15 सेंटीमीटर को इन मीटर में करना है। सो जैसे भी आपको डायरेक्ट किया गया है, बताया गया है, आपको ऐसे ही इन्हें कन्वर्ट करना है। उसके बाद आती है बच्चों इस एक्सरसाइज में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं। गोलू इज 4 फीट टॉल एंड वेट ऑफ 47, ठीक है, kg। सो गोलू क्या है, उसका 4 फीट बड़ा है, लंबा है, उसकी हाइट है, वेट उसका 47 kg है। राज इज 4 फीट टॉल, 4 फीट टॉल है, उसका जो वेट है वो ग्राम्स में है, 39,000 ग्राम्स। यहाँ पर केजी में है और यहाँ पर ग्राम्स में है। हु इज़ हैवियर एंड बाय हाउ मच, आपको बताना है कौन ज़्यादा हैवी है और कितना। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे, या फिर आप कर सकते हैं इसे आप ग्राम में चेंज कर लें और फिर दोनों को कंपेयर कर लें। सो बहुत ही ईजी है, देखा आपने। नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉपिक एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑफन हियर दैट देयर वर अबाउट 50,000 पर्सन वॉचिंग अ 1 डे क्रिकेट मैच, यानी कि 50,000 पर्सन से भी ज़्यादा क्या होंगे लोग 1 डे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। कैन वी एग्जैक्टली टेल हाउ मैनी पीपल वर देयर, क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस स्टेडियम में या उस प्लेस पर कितने लोग हैं। सो इन दिस केस इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है टू गिव एन एग्जैक्ट काउंट देना। सो वी गिव एन अप्रॉक्सीमेट, तो हम अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग अंदाज़ा लगाते हैं, एंड काउंट और नंबर नियर टू द एग्जैक्ट नंबर के आसपास के नंबर्स का। एस्टिमेट गिव एन आइडिया ऑफ द क्वांटिटी, जो भी हमें क्वांटिटी का आइडिया देना होता है उसके बारे में बताना होता है। 1472 पीपल व्यूड अ फिल्म ऑन द इट्स फर्स्ट शो में कोई भी मूवी देखी है लोगों ने। A new reporter noted that about 1500 people viewed the first show, 1500 लोगों ने फर्स्ट शो देखा है फिल्म का। To convert द एग्जैक्ट नंबर इंटू अप्रॉक्सीमेट नंबर, अगर आप एग्जैक्ट नंबर को अप्रॉक्सीमेट नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका एस्टिमेशन या फिर राउंडिंग ऑफ कहलाता है। एंड इट मेक ईजी टू टॉक एंड रिमेंबर द लार्ज नंबर बाय राउंडिंग ऑफ दैम प्रॉपरली। जब आप प्रॉपरली किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हो, एस्टिमेट करते हो, तो उसको रीड करना लार्ज नंबर को ईजी हो जाता है।
if 1765 स्टूडेंट आर देयर इन अ स्कूल, एक स्कूल में इतने बच्चे हैं बच्चों, सो अ टीचर में रेफर टू गार्जियन दैट 1800 स्टूडेंट आर देयर, तो टीचर बता सकती है कि कितने स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में, 1800 हैं, ठीक है। समटाइम्स दे मे से देयर आर अबाउट 2000 स्टूडेंट इन द स्कूल, इन दिस स्कूल, यानी कि आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ये है और आपने इसका एस्टिमेट किया है तो 1800 आया है, एंड अबाउट आप बता सकते हैं राउंड ऑफ करके 2000, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को राउंड ऑफ एस्टिमेट कर सकते हैं। राउंडिंग द नंबर, नंबर्स को राउंडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, द नंबर आर राउंडेड टू द नियरेस्ट टेंस, 100,000 एक्सेट्रा, कैसे कैसे किस किस टर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, टेंस में, 100 में एंड 1000 में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन और रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है बच्चों। राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अ लार्ज नंबर में बी राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, 100,000, 10,000 एंड 1 लाख एक्सेट्रा। सो नियरेस्ट 10 के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, वाइल राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज बिटवीन 4 एंड 0, ठीक है, 0 to 4 तक है तो वो क्या होगी बच्चों, और लेस देन 5 है, यूनिट डिजिट इज रिप्लेस बाय 0, तो यूनिट डिजिट को आप 0 से रिप्लेस करोगे। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 5 to 9, अगर 5 से लेके 9 तक है तो वो ग्रेटर होगी और इक्वल टू होगी 5 लेस देन 10, ठीक है। सो देन द यूनिट प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय द 0 एंड 10 प्लेस रिप्लेस बाय द इंक्रीजिंग 1 नंबर। यूनिट प्लेस को आप 0 से वो करेंगे रिप्लेस, बट जो 10 प्लेस पर डिजिट होगी वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नियरेस्ट 100, सेम इसी तरीके से आपको 100 का करना है कि वाइल राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 इफ द डिजिट इज द 10 प्लेस बिटवीन 0 to 4, अगर 10 प्लेस की डिजिट 0 to 4 है सो आप 0 पे रहने देंगे, और अगर 5 to 9 है तो यूनिट डिजिट 0 रहेगी, तो 10 डिजिट 0 रहेगी और इंक्रीज होगा 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1s और 10s पर 0 है और 100 प्लेस पर चेंज हो गई है। सिमिलरली 1000 प्लेस के लिए कि अगर 0 to 4 है तो आप 0 रहने देंगे 1000 में, एंड अगर आपकी 5 to 9 है तो आप 100 प्लेस पर 0, 1s प्लेस पर 10s प्लेस पर 0, 1s प्लेस पर 0 और 1000 प्लेस पे 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों एस्टिमेटिंग सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड क्विटेंट, ठीक है। सो आपको करना है किसका एस्टिमेशन, सम का, डिफरेंस का एंड प्रोडक्ट का और क्विटेंट का, जो भी हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं। सो देयर आर मैनी सिचुएशन व्हेन वी नीड टू फाइंड आंसर मोर क्विकली, हमें जल्दी से आंसर निकालने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू अ शॉपिंग मॉल, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, और मार्केट विद सम मनी, ठीक है। द वेराइटी एंड एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्टिव थिंग्स अराउंड अस मेक अस वांट टू ऑल, जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं वो हमें उन्हें परचेज करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एंड वी नीड टू क्विकली डिसाइड विच थिंग वी कैन बाय, कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है। सो वी नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट वी नीड, और उसके लिए हमें कितनी अमाउंट की नीड होगी वो भी हमें देखना होता है, समझना होता है, उसका अंदाज़ा एस्टिमेट करना होता है। इट इज़ द सम ऑफ द प्राइस ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों का प्राइस वी वॉन्ट टू बाय, जो हमें खरीदनी है। सपोज अ ट्रेडर विशेज टू बाय 61 शर्ट्स, एक ट्रेडर को 61 शर्ट खरीदने हैं, एक की कॉस्ट 294 रुपीज़ है, एंड द ट्रेडर हैज़ 18,500 बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर उसको देने से पहले इतने रुपीज़ उसके पास थे, एंड ट्रेडर वुड लाइक टू एस्टिमेट वेदर ही वॉज सफिशेंट मनी और नॉट, उसे ये चेक करना है कि उसके पास इतनी सफिशेंट मनी है या नहीं है। फॉर दिस ही विल हैव टू कंप्यूट द प्रोडक्ट 60 into 294, 61 है बट हमने क्या किया, एस्टिमेट ले लिया है 60 का, 1 को लेफ्ट कर दिया है, 294 से किया, इंस्टीड ऑफ कंप्यूटिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट सो ही राउंड ऑफ 61 शर्ट टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेन बच्चों 60 था, सो 294 to nearest 100 is 300, then he works out 60 into 300 which is 1800 easily and quickly. By finding this estimation product he decide
टू प्लेस द ऑर्डर। इसी एस्टिमेशन के बेसिस पे उसने क्या सोचा कि मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। एंड thus there are many situations we have to estimate the sum of or difference or product or quotient। ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम भी आते हैं, हमारे डेली यूज़ की लाइफ में आता है कि हमें इसका सम करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, डिफरेंस करना होता है चीज़ों के प्राइस का या फिर नंबर ऑफ थिंग्स का। देयर आर नो रिगिड रूल टू एस्टिमेट द सम। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एस्टिमेशन का सम करो। हाउएवर द प्रोड्यूसर और एस्टिमेट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। ठीक है, इन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन्हें एस्टिमेट करोगे। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि आपको कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है, कितना आपका आंसर सही होना चाहिए आपकी एस्टिमेशन में और एक्चुअल में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। सिंप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटेशन और सिंप्लिसिटी देखनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनल आंसर, उसकी जो फाइनल आंसर रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेशन वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो भी आपको देखनी है। ठीक है, एस्टिमेशन देखते हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक दिस, एस्टिमेट 740 998, सो 740 इज नियरेस्ट टू 700 and 998 nearest to 1000। so 1000 and 700 1700 हमने एस्टिमेट किया है। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कह सकते हैं आप, एस्टिमेशन कह सकते हैं, सेम इसी तरीके से ये सभी एग्जांपल बच्चों आपको दिए हुए हैं। उसके बाद यूजिंग ब्रैकेट्स और ग्रुपिंग सिंबल्स। ठीक है, आप ब्रैकेट और यूज सिंबल्स को, ग्रुप में सिंबल्स को कैसे यूज करोगे। When a group of numbers joined by certain operation, जब आपका जो ग्रुप है वो नंबर्स को ज्वाइन करता है certain ऑपरेशन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सो इट इज़ टू बी ऑपरेट अपॉन बाय अनदर नंबर और ग्रुप। ठीक है, किसी और दूसरे नंबर और ग्रुप से ऑफ नंबर्स। वी यूज़ ग्रुपिंग सिंबल्स, हम ग्रुपिंग सिंबल्स का यूज़ करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ग्रुप ऑफ नंबर्स के ग्रुप में पहले और बाद में, स्टार्टिंग में भी लगाते हैं और एंड में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शोभा एंड मोहिनी वर्क फॉर 6 days इन अ वीक, 6 दिन काम करते हैं बच्चों सप्ताह में। शोभा वर्क 7 hours a day and Mohini works 8 hours in a day। okay, how many hours do both do work in a week? एक वीक में वो कितने आवर्स वर्क करते हैं। सो वर्किंग आवर्स ऑफ शोभा 7 into 6, 7 hours वर्क करती है 6 days के लिए। एंड वर्किंग ऑफ मोहिनी 8 hours वर्क करते हैं 6 days के लिए। तो 7 into 6, 8 into 6, सो 7 plus 8 आपने प्लस किया है 6 यूजिंग ब्रैकेट्स, 6 को ब्रैकेट में रखा है। सो उसके बाद आपका आंसर आया 15 into 6, सो विच इज़ 90। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। ओके, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं आप अपने ब्रैकेट्स को, कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला के राइट कर सकते हैं, कैसे उन्हें बढ़ा सकते हैं, एग्जैक्टली वर्ड बोला जाए तो। नाउ ऑब्जर्व हाउ यूज ऑफ ब्रैकेट अलाउ अस टू फॉलो द प्रोसीजर सिमेट्रिकली, हमें कैसे उन्हें ब्रैकेट्स को यूज़ करना चाहिए। डू यू थिंक इट विल बी ईजी टू कीप अप ट्रैक ऑफ वॉट स्टेप वी हैव टू फॉलो विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का यूज़ किए बिना हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। 6 into 108, सो 108 को लिख सकते हैं बच्चों, हम ब्रैकेट में राइट करेंगे, इसको ब्रेक करके एक्सपेंड कर दिया है 100 + 8। ओके, सो पहले आपने 6 की मल्टीप्लाई करी 100 में, फिर आपने 8 की मल्टीप्लिकेशन की है, आपका आंसर ये आया और आपने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली आपके 2 दिए हुए हैं, सो आप दोनों को अलग अलग राइट करेंगे, ब्रेक करके एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करके। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी अदर एग्जाम्पल दिए हुए एक्सपेंडेड फॉर्म के, ब्रैकेट्स के यूज़ के। और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। ब्रैकेट विद आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करके अंडरलाइन नंबर्स को। ओके, उसके बाद कुछ रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इन एंशिएंट डेज द रोमन यूज न्यूमरल डिफरेंटली, पुराने समय में रोमन्स नंबर अलग तरीके से यूज़ किए जाते थे बच्चों। एंड दीज न्यूमरल्स आर स्टिल यूज ओकेजनली ऑन द फेस ऑफ क्लॉक और मार्क आवर्स। ठीक है, आवर्स के लिए क्लॉक पे
और बहुत कम यूज़ किया जाता है, ओकेजनली यूज़ किया जाता है रोमन नंबर्स को. सो दे आर ऑल्सो यूज टू नंबर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ बुक, बुक्स के सेक्शन में, क्लास, प्रॉब्लम में, ठीक है. एंड रोमन न्यूमरल्स आर फाउंड बाय यूजिंग द 7 सिंबल्स. ये सभी 7 सिंबल होते हैं बच्चों, जिनसे पूरा रोमन नंबर हम बनाते हैं. जितने भी सारे नंबर्स होते हैं रोमन नंबर्स ये होते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है. एंड इनकी रीड एज IV, X. सो यहाँ पे इनके नेम गिवन है और यहाँ पर इनकी वैल्यू गिवन है कि इनकी वैल्यू क्या है. ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए हुए हैं बच्चों. रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स को राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, जिसमें फर्स्ट रूल है व्हेन सर्टेन रोमन नंबर्स आर रिपीटेड. जब किसी रोमन नंबर को आप सर्टेन को रिपीट करते हो, किसी एक नंबर को, सो द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दैम इन देयर सम. ठीक है, वो क्या होता है, उसका सम हो जाता है जब आप किसी भी नंबर को रिपीट करते हो. नो रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. कोई भी रोमन नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा. इट इज़ रॉन्ग टू राइट 4 टाइम. आपने ऐसे लिखा है, वर्टिकल लाइन लिखी है, या फिर 40 को आपने 4x लिखा है. ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा बच्चों. एंड VLD आर नेवर रिपीटेड. ये 3 लेटर ऐसे हैं या 3 रोमन नंबर ऐसे हैं जिन्हें कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है. ये भी आपके रूल्स में आते हैं. सेकेंड रूल इज व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ग्रेटर वैल्यू. स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू के बाद में लिखते हैं. सो द वैल्यू रिजल्टिंग द न्यूमरल इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमरल्स. तो वो सम हो जाता है. ठीक है, आप इसको प्लस कर देते हैं. 5 के बाद 1 लिखा है, 5 + 1 राइट करेंगे आप. ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 है बच्चों, व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड बिफोर द ग्रेटर नंबर. अगर कोई नंबर पहले लिखा जाता है ग्रेटर नंबर से, तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में होता है. ठीक है, जैसे V है उसके पहले I लिखा है, इट मीन्स 5 - 1 यानी कि = 4. उसके बाद रूल नंबर 4 क्या होता है बच्चों, व्हेन अ रोमन नंबर इज स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन 2 नंबर्स. अगर 2 नंबर्स के बीच में कोई वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू रख दी जाती है, सो 2 नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट साइड. तो राइट साइड में जो होता है उसे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये राइट करने हैं. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है. यहाँ पर आपको टेबल गिवन है रोमन नंबर्स की ही. ठीक है, एंड उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है आपकी, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ईजी हैं. राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको रोमन नंबर्स में गिवन है, आप इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में हिंदू अरबिक नंबर्स में राइट करेंगे. उसके बाद राइट इन रोमन नंबर्स, जो कि अपने नॉर्मल नंबर्स हैं, आप इन्हें रोमन नंबर्स में राइट करेंगे. क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.